हमारे लिए गर्व और उल्लास का दिन है और आज के दिन उन महान वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस देश की आज़ादी कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ऐसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को आज पूरा देश नमन कर रहा है। उनके संघर्ष के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और अपने हक और अधिकारों का लाभ ले रहे हैं। याद करें, आजादी से पहले अंग्रेजी शासन की गुलामी का समय, जब हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को दोयम दर्जे का माना जाता था और हम भारतीयों पर अंग्रेज अत्याचार करते थे। हक और अधिकारी की बात करना तो दूर, अपनी जरूरतों के लिए मुंह खोलना भी गुनाह माना जाता था। उस दौर में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी ने हर मुसीबत झेलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हम 100 साल अंग्रेजी शासन की गुलामी हमने झेली और आज के दिन ही 15 अगस्त को देश की आज़ादी हमको मिली। आज हम सब लोग 21वीं सदी के उस दौर में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक आ चुकी है, जिससे सब कुछ आसान हो गया है। आज हम मोबाइल पर घंटों रील और सोशल मीडिया में समय खराब करते हैं, लेकिन क्या हम हमारे देश के विकास में अपना समय में से कुछ समय निकाल कर दे सकते हैं? इसके बारे में चिंतन करें। आज हम अपने बच्चों को वो संस्कार दे पा रहे हैं जो उनके माता पिता, गुरुजन, समाज और राष्ट्र का सम्मान करना सिखाए। ऐसे संस्कारों की आवश्यकता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे इस धरती पर, हमारे देश में अपार धन संपदा हुआ करती थी, अच्छा व्यापार हुआ करता था, उपजाऊ जमीन हमारे देश के अंदर है और कीमती रत्न और हुआ करते थे। प्रकृति ने हमारे देश में बहुत कुछ दिया है। हमारे देश की प्रकृति की खूब सारी विशेषता है। हमारे यहाँ गर्मी में गर्मी पड़ती है, सर्दी में सर्दी, और बारिश के अंदर बारिश होती है। ये दूसरे देशों में ऐसा ऋतु नहीं है। उत्तर में हमारा हिमालय, तो दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है और पश्चिम में रेगिस्तान है और पूर्व के अंदर नदियां ही नदियां हैं। प्राकृतिक रूप से हमारा देश सुंदर और संपन्न देश है और इसी वजह से हमारे देश के अंदर कई आक्रांतों ने हमारे देश के ऊपर बार बार आक्रमण किया और हमारी धन संपदा को लूटा गया। कई सभ्यताओं ने सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश के ऊपर शासन किया